आज मोहम्मद जीशान आपसे बात शुरू करूंगा। ममता बनर्जी का पूरा राजनीतिक करियर इसी बात पर केंद्रित रहा कि ज्योति बसु के नेतृत्व वाली सरकार और उसके बाद बुद्धदेव बाबू की सरकार राज्य में राजनीतिक हिंसा कर रही है, राजनीतिक कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और इसी के लिए बंगाल ने उनको वोट दिया कि भाई ये संस्कृति ममता ही खत्म कर सकती है। 18 में 12 मारे गए पंचायत के चुनाव में, तो इस बार आंकड़ा आ रहा है कि 37 से ज्यादा मार दिए गए। मतलब तरक्की जारी है, बंगाल का कल्चर बदला नहीं। जीशान जी। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं जो आपको बताना चाहता हूं, ममता बनर्जी ने ज्योति बासु और बुद्धदेव भट्टाचार्य का जो खूनी राज था उसको खत्म किया है। क्यों? आपको आंकड़े देखने पड़ेंगे। 1977 साल से 2009 तक 55,408 पॉलिटिकल किलिंग्स हुए थे। 55,408 लोग अपने जान गंवाए थे ये 1977 साल से 2009 सीपीएम रूल के दौरान। मतलब हर 5 घंटे में एक इंसान मारा जाता था अगर एवरेज किया जाए तो ये था बंगाल का हाल। वहां से ममता बनर्जी ने 2011 में बंगाल के आवाम का साथ पाकर यहाँ पे एक चेंज परिवर्तन लाया। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, जब नेत्री पावर में आई थी 2011 साल में ममता बनर्जी, उन्होंने कहा था बदला नहीं बदल चाहिए। मतलब उन्हें चेंज चाहिए था, उन्हें रिवेंज नहीं चाहिए था। इसलिए आज बंगाल इतना पीसफुल जगह है। और रही बात इस बार की निर्वाचन की या इलेक्शन की, आप जो इतने पॉलिटिकल किलिंग्स के बात कर रहे हैं, आप शो शुरू होने से पहले, तर्क शुरू होने से पहले आप कह रहे थे कि टीएमसी के कार्यकर्ता मारे गए। वो सिर्फ एक तर्क नहीं हो सकता है डिफेंड करने के लिए। चलिए पार्शियली मैं आपके बात मान लेता हूं, लेकिन ये भी तो सच है कि जितने किलिंग्स हुए हैं उसमें 65% टीएमसी वर्कर्स थे इलेक्शन के दौरान। तो आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली रूलिंग पार्टी को देते हैं तो ऑपोजिशन पार्टीज का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इलेक्शन के दिन शांति बजाय रखें। ठीक है जी, इलेक्शन के दिन कोई वायलेंस बाकी मेहमानों को भी बहस में आपको समझना पड़ेगा। हाँ, बाकी मेहमानों को बहस में ले आए। ये तर्क बहुत कमजोर और लचर है। किसी पार्टी का आदमी मारा जाए, आदमी तो बंगाल का है और उसकी जान की हिफाजत ममता बनर्जी नहीं लेंगी तो कौन लेंगे? क्या वासुदेव आचार्य आके लेंगे? कौन जिम्मेदारी लेगा? ये तर्क ठीक नहीं। इस तर्क का मैं प्रतिरोध करता हूं। ये तर्क लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं हो सकता कि हमारे मरे तुम्हें क्या। ये नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? चुनाव में हिंसा ही क्यों हो? बिहार में हिंसा मुक्त चुनाव हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता है? बंगाल में पुराने आंकड़े मत बताइए हमको, पुराने आंकड़े मत बताइए। बुद्धदेव और नहीं, अभी रुकना होगा जीशान। बुद्धदेव और ज्योति बसु के शासन में हिंसा हुई, इसीलिए जनता ने ममता बनर्जी को वोट दिया था। इसीलिए दिया था वोट। ये बात कोई क्या 37 लोग मर जाए इसलिए वोट दिया था? खैर रुकना होगा, जब आएंगे तब। अभी रोकिए आवाज। मुन्ना खान साहब, 18 मरे थे, नहीं 12 मरे थे 18 में जब चुनाव हुआ पंचायत का, और 37 से ज्यादा मर गए 23 में। यानी 3 गुने से ज्यादा की तरक्की है राजनीतिक हिंसा में चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में। अधीर रंजन चौधरी वहां क्या कह रहे हैं आप सुन ही रहे हैं, खड़गे साहब क्या कह रहे हैं आप सुन ही रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा, किसी पार्टी का आदमी मरा तो बंगाल का नागरिक, देश का नागरिक ना। बिल्कुल बिल्कुल आप अमिताभ जी सही कह रहे हैं, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई भी दल का आदमी हो, अगर किसी की निर्मम हत्या हुई है तो वो बंगाल के ही आदमी है और बंगाल के ही सेवक। तो ये इस तरीके से आज ये दर्शा रही है किस तरीके से ममता बनर्जी की लाचार व्यवस्था आज राज्य में चल रही है। जो ये बहुत बड़े बड़े दावे करते थे सुरक्षा के, लॉ एंड ऑर्डर के, वो आज विफल होता दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान राज्य सरकार पे लग रहा है कि निकाय चुनाव का राज्य सरकार का जिम्मा है कि चुनाव पारदर्शिता हो। एक बात ये बार बार केंद्र सरकार पे आरोप बन रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि केंद्रीय बल जो है उनको नहीं पता होता कि किस वार्ड में क्या स्थिति है, किस बूथ पे क्या स्थिति है। उसे जो गाइड करता है वो बंगाल की पुलिस गाइड करती है। तो कहीं ना कहीं बंगाल की पुलिस लापरवाह है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के निर्देश के ऊपर वो लापरवाह है कि जो हो रहा होने दो, हमें तो इलेक्शन जीतने से मतलब है।
तो आज ये दिख रहा है कि ममता दीदी जो आप कहते थे वो आपके कथनी और करनी में, आज निकाय चुनाव की बात हो या पीछे 2018 के चुनाव की बात हो, आपकी देखी किस तरीके से आपने दादागिरी करके चुनाव जीतने का काम किया, वहां पे कार्यकर्ता को मरवाने का काम किया, निर्मम हत्या कार्यकर्ता की हुई, कई दलों के लोगों के कार्यकर्ता के घर फूके गए, कई कार्यकर्ता के ऊपर बम चलाए गए। तो क्या ये लोकतंत्र पे अब आपको विश्वास नहीं रहा? मेरा सीधा सा सवाल है। ठीक बात मुन्ना खान जी, अभी रुकना होगा। मैं कपिश जी को बहस में ले आऊं और पांडे को। मुन्ना खान साहब अभी रुके, दोबारा मैं आता हूं दूसरे राउंड में। कपिश जी, पहली चीज तो ये सबको जानकारी होनी चाहिए, जिनको है अच्छी बात, जिनको नहीं उनको भी हो जाए। पैरामिलिट्री फोर्स किसी भी स्टेट में लैंड कराया जा सकता है क्या? लैंड कराने के बाद वो सुओ मोटो अपनी तैनाती नहीं कर सकता, ये संविधान इजाजत नहीं देता। उसकी तैनाती राज्य ही करेगा। अयोध्या के समय इस पर बहुत बहस हो चुकी और बड़े बड़े विद्वान इस पर जिरह कर चुके, सुप्रीम कोर्ट तक मसला गया था। ठीक, बीएसएफ ने कहा कि जहां हमारी तैनाती की गई वहां हिंसा नहीं हुई, वहां कोई नहीं मरा। जहां तैनाती नहीं की गई वहां का राज्य की पुलिस जाने। एक दूसरी बात मैं कहता हूं, 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश अगर बिना रक्तपात के निर्वाचन करा सकता है तो 10 करोड़ की आबादी वाला पश्चिम बंगाल क्यों नहीं करा सकता? जबकि वहां की सरकार ही केवल इसी नाम पर आई थी कि राजनीतिक हिंसा जो लेफ्ट वाले करा रहे हैं उससे ममता जी मुक्ति दिलाएंगी। कपिल जी। प्रताप जी, इसमें कोई दो नहीं कि जो सभ्य समाज है उसके अंदर चुनाव में ऐसी वारदातें कतई नहीं होनी चाहिए, ये हरगिज नहीं होनी। और ये निश्चित रूप से जो वर्तमान की सरकार है उसके ऊपर एक काला टीका लगता है। लेकिन मुझे जो लगता है वो बहुत स्पष्ट है कि जो सीपीएम के कार्यकर्ता थे वो आज भारतीय जनता पार्टी के पॉकेट में, और ये कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं इनको केंद्र के उससे जो है पीछे से बल है। आप देखिए जिस तरीके का प्रतिकार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपनी गवर्नमेंट प्रदेश की ना होने के बावजूद लिया, और सबसे ज्यादा कार्यकर्ता जो है वो टीएमसी के मारे हैं। इस बात को बिल्कुल मैं आपको मानता हूं कि किसी की भी कोई भी गया हो, वो बंगाल का नागरिक गया है, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और कहीं ना कहीं से उनको पीछे से बल भी मिला है, इस वजह से उनका ये हाथ रहा है। जहां तक रह गई बात बीएसएफ के, जो बीएसएफ के उच्च अधिकारी ने अपनी एक बयान को दिया, मैं तो ये कहता हूं कि सिर्फ बीएसएफ ही नहीं होती है, सीआरपीएफ भी होती है और अन्य भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं जिनका डिप्लॉयमेंट होता है। और बिल्कुल ठीक बात है, संवेदनशील कितने बूथ हैं कितने नहीं हैं ये प्रदेश की जो सरकार होती है, जो राज्य आयोग होता है, वो मिल करके बैठ करके तय करता है। और अगर इसमें कोई कमी रही है तो उस पर बिल्कुल ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन कोई केंद्रीय बल ये कैसे कह सकता है कि उसकी उपस्थिति उन संवेदनशील स्थान पे एकदम नहीं थी, बाहुल्य नहीं होगी एकदम? कैसे 3 स्तर पे होते हैं सिक्योरिटी, चाहे वो कहीं भी हो देश के अंदर। और जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता मारे गए, भारतीय जनता पार्टी का उत्पात और आतंकी चेहरा सामने है, तो उस पर भी तो प्रश्न उठना चाहिए। ठीक कपिल जी, मैं अशोक पांडे जी के पास चलूंगा, वो उत्तर देंगे। लेकिन एक बात मैं कहूं फिर, मेरी घड़ी की सुई एक ही जगह टिकी है। अगर भाजपा, मैं कपिल श्रीवास्तव की बात मान लेता हूं एक क्षण के लिए, अशोक जी फिर आप बोलिएगा, एक क्षण के लिए मान लेता हूं ताकि विषय साफ रहे कि भाजपा के लोगों ने उत्पात किया, चलो मान ली बात, तो उत्पात कैसे हुआ आपके रिजीम में, तब भी जिम्मेदारी है आपकी। अरे भाई, राम मरा तो भी जिम्मेदारी है, रहीम मरा तो भी आप ही की जिम्मेदारी है, हुकूमत है आप। इसी बात के खिलाफ तो आप कलकत्ता में हंगामा करते थे जब ज्योति बसु थे, जब बुद्धदेव थे। आप लोगों ने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो जब ममता जी यहां मावलंकर हॉल में फोटो प्रदर्शनी लगाती थी तो जाता था उनके आग्रह पर, कवर करता था, उसको छापता था। वो कहती थी भाई मदद करो, ये लेफ्ट वाले रक्तपात कर रहे। हमको वो दृश्य याद है, कंधे पर झोला, हवाई चप्पल, आईनस आके। इसलिए ये तर्क नहीं चलेगा ना। अभी मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 20 लोग मारे जाएं और बीजेपी ये कहे तो सारे बीजेपी के हैं, सपा को इसमें बोलने का अधिकार नहीं, ये कोई तर्क है? नहीं, ये तर्क नहीं चलेगा। राज्य की जिम्मेदारी है। और निर्वाचन में जब बिहार में, उत्तर प्रदेश में हिंसा नहीं हो रही तो बंगाल में क्यों नहीं रुकी?
अशोक पांडे जी, बात समझ नहीं आई मेरे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की निगरानी में चुनाव हो। उसने कहा कि वहां लोग नामांकन नहीं कर पा रहे हैं, अंधेरगर्दी है, वहां पर लॉलेसनेस है, इसलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां हो। पैरामिलिट्री फोर्सेस जहाज से वहां लैंड कर गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 37 लोग मार दिए गए। उनकी जाति कुछ हो, धर्म कुछ हो, पार्टी कुछ हो, मेरे लिए मतलब नहीं। और लोग बक्सा लेके भाग गए वोट का। बम चले, डंडा नहीं चला, केवल पत्थर नहीं चला, बम चले, ग्रेनेड चले। देखिए क्या दृश्य है जी। देखिए, ये तो सही है कि लोकतंत्र के इस मेले में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ममता का ममत्व ही जगह था उस समय बंगाल में। उनके ऊपर भी हमले होते थे, कई बार वो घायल हुई थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी को हटा के लोगों ने ममता बनर्जी को दिया था। और वो कम्युनिस्ट पार्टी के वो कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस हो गए। और आज ममता बनर्जी उसी हिंसा में, लोकसभा के चुनाव में भी ढेला पत्थर, विधानसभा के चुनाव में भी ढेला पत्थर, उत्तर प्रदेश में, यहाँ बंगाल में अभी चुनाव में जिस तरह से हिंसा हुई है, निश्चित तौर पे मेरा सीधा आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग तो साल भर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा मार रहे हैं। कई तस्वीरें चैनलों के माध्यम से आपने देखा होगा। दीदी आज सीधे हिंसा के रास्ते पे उतारू है। जिस तरह से बैलेट बॉक्स से लेके भागा जा रहा है, जहां पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं है वहां पे हिंसा हुई है भयंकर। इस बात को पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों ने भी कहा। मेरा ये मानना है ये सुनियोजित षड्यंत्र था। हम लोगों ने तो उत्तर प्रदेश से पंचायत का चुनाव कराया, नगर निकाय का चुनाव कराया, कहीं हिंसा नहीं हुई, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आज बंगाल नाम आते ही कलेजा कांप जाता है कि न जाने कितनी माताओं बहनों की कोखें उजड़ेंगी ममता बनर्जी के रिजिम में।